हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो एसएससी के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा अच्छे से हम लोग डिस्कस करते हैं कि एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीपीयू हो गया और एसएससी एमटीएस हो गया। ऐसे एग्ज़ामिनेशंस जो होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से कैसा क्या होता है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बारे में हम लोग उसके सिलेबस के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको याद रखना है, जो एसएससी है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो कि कैरिंग करते हैं 2 मार्क्स। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो ईच क्वेश्चंस जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि 160 का हमारा क्या होता है, पेपर होता है। जो एसएससी जो जीडी है, उसका जो मतलब जो पेपर टोटल नंबर होता है उसका 160 का होता है। ये आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। फिर इसके बाद उसमें अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि पार्ट ए सबसे पहले इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, फर्स्ट नंबर, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें होते हैं 20 और प्रत्येक, मैंने आपको बताया कि ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चंस होता है। पार्ट बी में हम लोग पूछा जाता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, जो कि 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 20 होते हैं और जो प्रत्येक 40, तो मीन्स टू क्वेश्चंस, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होता है और मैक्सिमम 40। पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को उसमें चूज करना होता है। तो 20 और 40 ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स का टोटल होता है। उसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव। कैसा होता है, जो सभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। मल्टीपल चॉइस, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ठीक, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वहीं सेकेंड ऑफ में देखते हैं कि 0.50 की मार्क्स की, अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो उसमें 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर के लिए है। एडवाइस टू कीप दिस माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अच्छे तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, मतलब ये थोड़ी सी सलाह दी गई। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। जो एसएससी की जो वेबसाइट है, आप लोगों को अगर डेट एग्जामिनेशंस की होगी तो आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देयर शैल बी नो प्रोविजन फॉर रिवोल्यूशन रीचेकिंग। इसमें जैसे बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में रिवोल्यूशंस रीचेकिंग्स, जो अदर एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसमें हम लोग रीवोल्यूशंस रीचेकिंग कर सकते हैं, लेकिन करस्पॉन्डिंग रिगार्ड इंटरटेनमेंट, इसमें कोई भी चारा आपका नहीं होता है। उसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाय द कमीशन थ्रू इतने पर। तो हम लोग, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशंस में छूट मिलती है। जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट लिस्ट या कट ऑफ मार्क्स में 2 या 4 नंबर, ए अगर है तो 4 से 5 नंबर का, बी 2 से 3 नंबर का, 1 से 2 नंबर का, सी सर्टिफिकेट में आपको छूट मिल सकती है। Tentative answer key of computer will based on website commissions after the examinations. Candidates may be go through the answer keys and submit online representations if stipulated time limited or payment rupees 100 per questions. Representative received through any other mode, letter, application, email will not be entered. Respond. The answer key will be fertilized. The answer keys and decision of the commission record will be final. ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और जो सारा जो क्वेश्चंस पूछे होंगे वो हमारा हाई स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल पूरा क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। वीडियो मॉक टेस्ट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हैज बीन प्रोवाइड द वेबसाइट कमीशंस इन द कैंडिडेट्स कॉर्नर सेक्शंस। आप लोगों को मॉक टेस्ट जैसा नहीं होता, हम लोग देते मॉक टेस्ट, उसी प्रकार का पेपर का लेवल रहता है। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर्स। यहाँ पर कैलकुलेटर्स नहीं लिए जा सकते, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इट शुड नॉट बी देयर फॉर ब्रिंग द सेम इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल लैब। कोई भी चीज़ें, ये इंस्ट्रूमेंट्स, जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें वहाँ पर लेके नहीं जाना। द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी। अब आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ा सा हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले
मैंने आप लोगों को पहले से बताया था कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करते हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो आपका सिलेबस में एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस प्रिंसिपली और नॉन वर्बल टाइप्स होते हैं। दिस कंपोनेंट्स में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पेंशियल विजुअलाइजेशंस, स्पेंशियल ओरिएंटेशंस, विजुअल memory, discriminations, observations, relations, concept, arithmetical reasoning and figure classifications, arithmetic number series, non-verbal series और कोडिंग और डिकोडिंग, ये सारे जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे दिए जाएंगे। क्वेश्चन द कंपोनेंट्स विल बी एम्ड एट testing the candidate's general awareness of the environments around him. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of any educated person. The test will also include questions related to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economic scene, general politely Indian constitutions, scientific research. These questions will be such they require a special study and discipline. ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। एलिमेंट्री जो मैथमेटिक्स है उसमें सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। दिस पेपर इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम, इंक्लूड्स टू नंबर सिस्टम्स, कंप्यूटेशंस, होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशंस बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल्स, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम और डिस्टेंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। इंग्लिश या हिंदी में कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी कंप्रेशन वुड बी टेस्टेड। नॉर्मल इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिजिकल इफिशियंसी की बात करते हैं, जो पीटी और पीएसटी जो टेस्ट होगा वो आपका कैसे बेस्ड होगा। इसके एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका जो पीटी और पीएसटी टेस्ट बेस्ड होता है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पीटी और पीएसटी बाय द कमीशन। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीटी का फुल फॉर्म होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट will be conducted various centers finalized by CAPF. Details certainty of candidates eligibility documents will be undertaken at the time of DME। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, फिर इसके बाद आपका आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और आपको कितनी है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको चाहिए। मेल के लिए 5 किलोमीटर से 24 मिनट्स में करना है 5 किलोमीटर, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर इन 8.5 आवर। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन्स 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 800 मीटर्स फॉर कैंडिडेट्स और लद्दाख रीजन्स से रिमार्क्स करते हो। ये जो आपका बिलोंग करते हो कहाँ से, लद्दाख रीजन से। कि a woman's candidate who has result of test of pregnant of 12 weeks standing over shall be declared temporarily unfit and appointment to held in absence of until confirmed pregnancy of woman candidates was selected will be kept reserved for her. She will re-examined for physical efficiency test 6 weeks after the date of containment subject to the project of medical certificate fitness registered medical practitioners। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी की बात करते हैं हम लोग। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट और, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को याद रखना है कि मेल 170 सेंटीमीटर, फीमेल में 157 सेंटीमीटर आपको याद रखना है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इससे सारे बिलोंग करते हो। मेल और फीमेल के लिए रिलैक्सेशंस थोड़ा सा आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज के लिए इतना ही का